हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेशन 2, परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन इन ए स्प्रेडशीट। आप अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें आप बेसिक ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है स्प्रेडशीट कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो आपका स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है उसमें आप कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप एंटर, एडिट, डिलीट डाटा एंड यूज़ डाटा फंक्शन इफ़ेक्टिवली। तो डाटा के ऊपर ही काफ़ी सारा काम किया जाएगा। इसमें डाटा आप कैसे उसमें डाटा एंटर करेंगे, कैसे उसमें आप चेंजेस करेंगे, कैसे उसको आप डिलीट करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स टू एंटर डाटा। तो डाटा को आप कैसे एंटर करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। यहाँ से आप कैल्क का सॉफ्टवेयर ओपन करें, कैल्क स्प्रेडशीट। तो ये आपका कैल्क का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ये इसकी जो मेन विंडो में आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले अब जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें आपका पेज होता है, पेज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसमें आपको सेल के अंदर डाटा को फीड करना होता है, सेल। तो सेल जो भी जिस भी सेल में आप काम करते हैं उस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। अब जैसे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल का आपका एड्रेस होता है। तो उसका जैसे आप देख रहे हैं ऊपर डी हाईलाइट है और इधर आपका 4 हाईलाइट है। तो इसका यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देख पा रहे हैं D4 जो है ये इस सेल का एड्रेस है। तो नीचे को जैसे आप ये देख रहे हैं, नीचे को जो सिलेक्शन है ये आपका कॉलम है और ये जो हॉरिजेंटल सिलेक्शन है ये आपका रो है। तो इसमें शीट जो ये शीट बनती है इसमें दो चीज़ें रहती है, एक आपका कॉलम होता है और एक आपका रो होता है। तो रोज़ और कॉलम जहाँ आपस में मिलती है, जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ उसको उसको सेल कहा जाता है। तो सेल, तो जिस भी सेल में आप डाटा एंटर करना चाहते हैं वो आपका एक्टिव सेल होता है। तो डाटा को आप कैसे इसमें एडिट करेंगे, सिंपल इसमें आपने टाइप करना होता है कुछ भी, जैसे हम इसमें लिखते हैं राइस। तो इस तरह से आप सिंपल जहाँ भी आपने डाटा एंटर करना वहाँ सिंपल आपने क्लिक करना है और फिर क्लिक करने के बाद आपने डाटा को एंटर करना है। इस तरह से आप इसमें सिंपल डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक स्टेप्स है, डाटा को आप कैसे एंटर करते हैं। इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसमें एंटर करनी है तो इस तरह से आप न्यूमेरिक वैल्यू भी इसमें एंटर कर सकते हैं। और जब आप इन न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप इक्वल का साइन, इक्वल के साइन से आपकी वैल्यू ऐड होती है। तो कोई भी जैसे आपने इस तरह से कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो आप इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल मतलब कहने का मतलब है कि जब आप एक्सेल में इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अपना कैलकुलेशन का काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका इक्वल का साइन स्टार्ट होता है, फिर आप उसमें जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप उसमें बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें, तो ये था आपका स्टेप्स डाटा को एंटर करने का, कैसे आप स्टेप्स को डाटा एंटर करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डाटा। तो स्प्रेडशीट में इसमें 3 तरह का डाटा रहता है। तो टेक्स्ट, नंबर्स एंड फार्मूला। तो ये 3 तरह का डाटा इसमें रहता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फार्मूलाज। तो जैसे इसमें नीचे भी आपको दे रखा है, एक आपका डाटा टेक्स्ट में होगा, एक आपका डाटा नंबर्स में होगा और एक आपका डाटा डेट फॉर्मेट में रहेगा। तो इसमें तीन तरह का डाटा का फॉर्मेट आपका रहेगा। तो कैसे इसमें इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए जैसे आपका ये जो डाटा है ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ये जो आपका डाटा है ये आपका न्यूमेरिक फॉर्म में है। ये सारा डाटा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में है। और अगर आप कोई भी इसमें डेट एंटर करना चाहते हैं, जैसे आप इसमें डेट एंटर करते हैं तो ये जो आपका टाइप ऑफ फॉर्मेट है ये आपका डेट फॉर्मेट है। ये जो आपका टाइप ऑफ फॉर्मेट है डेटा का ये आपका डेट फॉर्मेट है। तो जनरली इसमें 3 तरह का आपका डेटा का फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है एडिटिंग डाटा इन ए सेल। सेल में आप डाटा को कैसे एंटर करते हैं।
तो वैसे ये पहले भी बता दिया है। तो जैसे इसमें पहला मेथड बताया गया है, मेथड 1। तो मेथड 1 में आप सिंपल डबल क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट। तो जिस भी सेल में आप डाटा लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इस सेल में एडिट करना चाहता हूँ ये वाला सेल, तो आपको इसमें डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने से आपका कर्सर इसके अंदर चला जाएगा और फिर आप इसमें लिख सकते हैं। इसको आप बैक कर सकते हैं, फिर आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं। तो एक मेथड तो ये आपका डबल क्लिक करके आप डाटा को लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है इसमें आपका फॉर्मूला बार से इसमें एडिट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार आपका ये ऊपर होता है, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। तो जब भी आप यहाँ क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में उसकी एंट्री आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे जाके आप इसको बड़े आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार में आप यहाँ पे इसमें बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है इसमें कंप्लीटली आप उसको हटा भी सकते हैं मेथड 3 में। तो अगर आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसमें आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे आप इसमें लिखते हैं दोबारा, तो ऑटोमेटिकली ये आपका दोबारा से लिखना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो ये जो पीछे वाली वैल्यू है ऑटोमेटिकली हट जाएगी और इसकी जगह आपकी नई वैल्यू आ जाती है। तो ये इसके डाटा एडिट करने के सिंपल से स्टेप्स हैं। इस तरह से आप डाटा को इसमें एंटर कर सकते हैं। डिलीटिंग डाटा इन ए सेल, अब सेल में आप डाटा को डिलीट कैसे करेंगे, तो ये बहुत आसान है। आप जिस भी सेल में आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं उसमें आप राइट क्लिक करें और उसमें आपका ऑप्शंस मिलेगा डिलीट आप इसमें कर सकते हैं, या फिर इससे बेटर है कि आप कीबोर्ड का यूज़ करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आप डिलीट की यूज़ करें। तो कीबोर्ड से डिलीट करने के बाद आप डाटा को बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं आप डिलीट कंटेंट, पर ये ऑप्शन पूछेगा आपको शिफ्ट सेल अप की, जो ये मतलब आपका डिलीट हो जाएगा और जो नीचे वाला सेल है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो डिलीट होगा नीचे वाला सेल आपका ऊपर आ जाएगा। तो शिफ्ट सेल अप, इस तरह से भी आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स। अब मल्टीपल सेल को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन के कई सारे तरीके हैं। जैसे आप ये इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये आपका एक जो सेल है इस तरह से सिलेक्ट हुआ। अगर आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो 2, 3, 4 इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके मल्टीपल सेल सिलेक्ट हो गए। और इसको ऊपर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जैसे पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्लिक करने से आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज़ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप बीच बीच में सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई भी डाटा है और आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके आप मल्टीपल सेल को, अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका सिलेक्शन का तरीका है। इस तरह से भी आप अपने सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अगर आप अपनी कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपकी वर्कशीट है शीट नंबर 1, इसको आप सिलेक्ट, तो कंट्रोल ए से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए की से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सेविंग द स्प्रेडशीट इन वेरियस फॉर्मेट। अब आप अपने जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसमें आप अपनी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरह का स्टेप्स है कि वेरियस फॉर्मेट में आप कैसे स्टेप उसको सेव कर सकते हैं। तो कैसे सेव करेंगे, जैसे ये आपके पास डॉक्यूमेंट है आपका, आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, फाइल मेनू, और फर्स्ट टाइम आप सेव करें इसको, सेव, और कंट्रोल S भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
फिर आपको लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। तो आप कोई भी लोकेशन यहाँ से दे सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है आपने, या माई डॉक्यूमेंट में आपने सेव करना है, या आपके पास डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, कहीं भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर आप इसको सेव करें और उसके बाद इसका फाइल का नेम दें। तो कोई भी फाइल का नेम आप इसमें सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये फाइल का नेम है आपका test123। यहाँ से आप इसको सेव करें और ये आपका डिफरेंट फॉर्मेट में सेव एज टाइप। तो टाइप आपका ODF डॉक्यूमेंट है क्योंकि ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ से आप इसका सेव एज टाइप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपका ODF है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो आप इसको एक्सेल 2007 365 इसमें भी चेंज कर सकते हैं, या आप 97 2003 में भी इसको सेव कर सकते हैं, या आप इसको दूसरे फॉर्मेट में टेक्स्ट CSV फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको कहीं किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और आफ्टर दैट आप उसके बाद सेव यूज़ करें। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट का जो टाइप ऑफ फॉर्मेट है वो आप बदल सकते हैं और डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक क्लोजिंग द स्प्रेडशीट। क्लोज कैसे करेंगे? तो सिंपल स्टेप्स है। क्लोज करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, फाइल, देन उसके बाद ऑप्शंस है आपकी क्लोज। तो आप इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये आपका ओपन ही रहेगा, सिंपल आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। ये आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो test123 नाम का डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपनिंग ए स्प्रेडशीट। ओपन कैसे करेंगे? तो ओपन का भी सिंपल स्टेप्स है। जैसे हम इसको क्लोज करते हैं डॉक्यूमेंट को, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ओपन फाइल कर सकते हैं, या फिर आपके पास फाइल मेनू, देन आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो Ctrl+O इसकी शॉर्टकट कमांड रहेगी, तो आप इसको यूज़ करें। फिर लोकेशन चूज करें कहाँ आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ। जैसे आपने डेस्कटॉप पे रखी हुई test123 के नाम से है आपका test123, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट। प्रिंट कैसे करेंगे आप डॉक्यूमेंट को? तो प्रिंटिंग के स्टेप्स है आपके। अब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये आपका डाटा है, आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे रखें। ये आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए आपके पास फाइल मेनू में जाके आप यहाँ सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखें डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने से पहले। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि इसका जो डॉक्यूमेंट की जो प्रिंटिंग है वो कितनी है। तो आपका जो डाटा है वो पेज के अंदर रहना चाहिए। इसको आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करें आप। तो आपका डाटा जो है वो आपका पेज के अंदर है। ये आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी, डॉटेड लाइन जो लगी हुई है आपकी, ये आपका एक पेज है। एक पेज, ये एक पेज होता है आपका शीट के अंदर, एक पेज। ये जितना आपको सिलेक्ट किया गया है ये आपका एक पेज है। तो इसको फिर आप फाइल मेनू में जाके फिर आप प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद यहाँ आपको बता देगा आपका डाटा जो भी प्रिंट होना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंटर सेट करें। जो भी आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर सेट है, कोई भी HP का है, सैमसंग का है, कोई भी, उसको यहाँ से आप सेट करें। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा आपकी रेंज एंड कॉपीज़। ऑल पेजेस, अगर आपने सारे पेजेस प्रिंट करने, या पेजेस रेंज में दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपने प्रिंट करने। तो यहाँ पे रेंज में आप दे सकते हैं, कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा लगा के आप 5 लिख सकते हैं, कॉमा लगा के आप 7 लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें डैश का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से डैश 1 से 5 तक। इवन पेजेस आपके तो आपके 2 4 6 इस तरह से। ऑड पेजेस आपका 1 3 5। फ्रॉम विच प्रिंट सेलेक्टेड शीट, जो आपकी शीट चली हुई, मतलब जिस शीट के ऊपर, या ऑल शीट में आपकी सारी शीटें जितनी भी शीट होगी। तो अगर आपके पास शीट 1 2 3 4 है तो आपकी सारी शीट प्रिंट होगी। अगर आप सिलेक्टेड शीट यहाँ पे सेट करते हैं तो जो शीट है आपकी, जिस शीट के ऊपर आपका काम चल रहा है,
एंड नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डिपेंड करेगी कितने आपने 2 3 4 5, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पेपर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, बट ये टाइप करने से पहले आपको सेट करना चाहिए पेज, उसके बाद आप इसको चेंज, अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग या जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका पेज से बाहर जा सकता है। उसके बाद आप इसको ओके करें। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक इसमें, प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।